हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 56 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 56 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो का ट्रेनिंग जो है वो अभी भी चल रहा है। वो अभी भी बार-बार समनिंग जुत्सु में टेम्पल को ही बुला रहा है। जिरैया देखकर इतना वो गुस्सा भी हो रहा है, इरिटेट भी हो रहा है कि ये बंदा क्या है, ये कब सीखेगा पता नहीं। उधर दिखाते हैं कि होकागे अपने रूम में बैठे हुए हैं और सारे होकागे का वो फोटो वगैरह देख रहे हैं और वो एकदम से याद कर रहे हैं। फिर एंगो आते हैं उनसे मिलने के लिए और उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता है। एंगो ये बोल रही है कि ये ओरोचिमारू वापस आ गया है और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हमारे बीच ये फोर्थ होकागे नहीं है। अगर वो होते तो वो उसका सामना अच्छे से कर सकते थे, बट अब कौन ओरोचिमारू से लड़ेगा पता नहीं, हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। होकागे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें से ही कुछ बेनिफिट निकालना पड़ेगा। फोर्थ होकागे ने स्लीवरेज को बचाने के लिए नाइनटेल फॉक्स से लड़ने के दौरान अपनी जान दे दी। उनका ये बलिदान हमेशा हम लोग याद रखेंगे। वो नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जो चीज़ें हैं ऑलरेडी अवेलेबल, हमें उसमें से ही कुछ बेनिफिट निकाल करके ओरोचिमारू का सामना करना पड़ेगा, तो तुम उसकी टेंशन नहीं लो। फिर वो ऐसे वॉक पे चले जाते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि इरुका शिंसे जो है वो बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो होकागे के बारे में सबको बता रहे हैं। फिर होकागे जो है वो ऐसे वॉक के दौरान आते हैं, पूरा एकदम बच्चों को ऐसे समझा रहे होते हैं और ये सारा कॉन्वर्सेशन होता है उनका। फिर इधर दिखाता है कि जिरिया आते हैं और नारुतो को बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम अपना पूरा 100% क्यों नहीं दे रहे हो, तुम एकदम ऐसा सोचो कि ये मेरी लास्ट ट्रेनिंग है और ऐसा करके तुम ट्राई करो, तुमसे ज़रूर होगा। तो नारुतो एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है हर बार मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरी लास्ट ट्रेनिंग है बट नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई ऐसी ट्रिक क्यों नहीं बता दे जिससे मैं जल्द से जल्द कर सकूँ। जिरैया ऐसे सोचते हैं कि अच्छा है ट्रिक। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ये सब अभी छोड़ो, चलो हम लोग कहीं चलते हैं। फिर उसको वो ले जाते हैं हॉट बात के लिए। वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर बात वगैरह लेते हैं। फिर वो नारुतो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में। फिर वो बोलते हैं कि मुझे तो रामेन पसंद है। फिर वो लोग वो भी खाने के लिए जाते हैं। इतनी देर तक नारुतो इतना खाता है, फिर वो लोग वापस आते रहते हैं। फिर नारुतो से पूछते हैं कि तुम ये बताओ, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें बहुत पसंद है या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। तो बोलते हैं हाँ लड़की तो है। वो एकदम साकुरा के बारे में सोचने लगता है। फिर जिरैया उसको बोलते हैं कि ठीक है आज तुम्हें उसे जाकर के हक करना है। तो नारुतो बोलते हैं क्या हक करना है, नहीं नहीं साकुरा मुझे मार डालेगी अगर मैं जाऊँगा तो बोलते हैं कि नहीं तुम हिम्मत जुटाओ और जाकर के तुम उसे हक करो। फिर एकदम से नारुतो जाता है उसके पास। फिर ऐसे साकुरा बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्यों आए हो। तो वैसे ही बेचारा हक करने का ट्राई करता है बट वो एकदम से उसको घूसा मार देती है। फिर एकदम बेचारा ऐसे सैड होकर के आ जाता है। जिरैया एकदम से सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर जो ये नाइनटेल फॉक्स है ना, वो या तो इसका इमोशन होता है या तो फियर होता है, तभी बाहर आता है। तो इसका जो ये इमोशन था एकदम अच्छा वाला, वो तो काम नहीं किया, अब मुझे इसे फियर का सामना कराना पड़ेगा। फिर वो उसको एकदम से गुस्से में बोलते हैं कि आज ही तुम्हारा ट्रेनिंग अब खत्म हो गया। तो नारुतो बोलता है क्या खत्म हो गया, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, अभी मेरा ट्रेनिंग कैसे खत्म हो गया। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो ना, अब मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला, तुम जा सकते हो। फिर नारुतो एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ अब तुम जाओ, अब तुम याद रखना कि अब तुम्हारा सामना एक बहुत बड़ी खतरे से होने वाला है। तो बोलता है खतरा, कैसा खतरा। तो जिरैया बोलते हैं कि बस तुम ये बात याद रखना और अगर तुमने अपना पूरा चक्र यूज़ नहीं किया ना तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और फिर एकदम नारुतो कंफ्यूज रहता है कि क्या बोल रहा है, कौन सा खतरा। तभी जिरैया क्या करते हैं ना, उसको एकदम से इतने बड़े पहाड़ से ऐसे करके ना उसको ऐसे गिरा देते हैं। नारुतो एकदम से शॉक में रहता है कि ये क्या किया इन्होंने, ऐसे मुझे क्यों गिरा दिया। वो एकदम से कंफ्यूज है, वो सोच रहा है एकदम से वो पहाड़ से गिर रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो एकदम गिरते हुए पूरा बहुत डर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे चक्का यूज़ करना पड़ेगा। वो अपना ऐसे बेसिक वाला चक्का करता है बट उससे काम नहीं करता है। वो एकदम से पहाड़ को पकड़ना चाहता है बट वो नहीं हो पाता है। फिर वो एकदम से दिखाता है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एकदम से दिखाता है ना कि नारुतो कहीं पे है, कोई ना एकदम से ऐसे जेल में बंद है। फिर वो देखता है कि अरे ये कौन है, और तभी दिखाता है ना कि वो जेल के अंदर ना वो नाइनटेल फॉक्स रहता है। तो एकदम से वो बोलता है हे कौन हो तुम। तो नाइनटेल बोलता है कि अच्छा तो तुम आ गए मेरे से मिलने के लिए। नारुतो एकदम गुस्से से उसको बोलता है कि हाँ तुम मेरे अंदर ही रह रहे हो और तुम मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा चक्रा यूज़ करूँगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ठीक है। नाइनटेल फॉक्स उसको बोलते हैं कि ओके तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा हेल्प लेने आए हो। फिर वो एकदम से ऐसे आता है और नारुतो को पकड़ लेता है। फिर नारुतो एकदम से ऐसे आँख खोलता है और वो बोलता है मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। वो ऐसे ऐसे करके अपना एकदम से चक्रा करने लगता है और एकदम से नारुतो ने ऐसे करके एकदम से ऐसे करता है कि समनिंग जुट्सु, इतना बड़ा सा फ्रॉग आता है उसके लिए, मतलब वो फ्रॉग आता है ना तो पूरे पहाड़ को ऐसे कवर कर लेता है। नारुतो एकदम से इतना खुश हो जाता है कि वाओ फाइनली मैंने फ्रॉग को बुला लिया। जिरैया उधर एकदम से वो देख लेते हैं कि फ्रॉग आ गया है, वो एकदम से खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वेल डन नारुतो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो फाइनली तुमने अपना समनिंग जुट्सु सीख लिया। और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो। तो अगर और बात की जाए तो ये पूरा एपिसोड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे धीरे धीरे दिखा रहा था कि होकागे ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चों को, वो सिखा रहे हैं, इधर होकागे जो है वो होकागे को याद कर रहे हैं। बट जब ये नारुतो का ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था ना और ये जिरैया का जो प्लान था कि मतलब किसी तरह से ना इसके नाइनटेल को बाहर लाना पड़ेगा, उन्होंने सोचा कि या तो इसका इमोशन बाहर आएगा या नहीं तो इसका फियर बाहर आएगा, कुछ ऐसे करके ना इसको ऐसा करना पड़ेगा एक्सट्रीम लेवल का जब ये इसका नाइनटेल फॉक्स बाहर आ सके। इसलिए उन्होंने पूछा कि तुम साकुरा को पसंद करते हो तो चाहे तो उसको हक करो ताकि इसे अच्छा लगे और शायद इसका नाइनटेल बाहर आए, बट वो भी काम नहीं आया। एंड में उन्होंने जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाया और उसको ऐसे फेंक दिया ताकि उसके अंदर का फियर बाहर आए और वो नाइनटेल को वापस से बुला सके। और वो प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया। मतलब एकदम से उन्होंने जैसे ही फेंका वो पूरा नाइनटेल से वो जाके बात किया उसने अपने मन के अंदर में और उसने फाइनली उसको बुलाया, वो भी इतना बड़ा फ्लॉप। लिटरली ये पूरा एपिसोड देख करके मजा आ गया। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो ऑफ कोर्स मेरा बेस्ट मोमेंट वही था जब नारुतो ने अपना पूरा ये नाइनटेल फॉक्स का यूज करके चक्रा जो है वो इतना बड़ा सा फ्रॉग बुलाया। मतलब मैं लिटरली सोच रही थी कि ये भगवान नारुतो अब तो कुछ करो, अब तुम गिर रहे हो, ये मर जाएगा, ये क्या होगा। मतलब बेचारा अपना चक्रा यूज कर रहा है बट कुछ नहीं हो पा रहा है। बट एंड में फाइनली ऐसे ऐसे करके जैसे वो नाइनटेल से बात किया और जैसे वो बुलाया ना, मतलब फाइनली इतना बड़ा फ्रॉग आया उस खीरी और उसने बुला लिया, वो समनिंग जुट्सु फाइनली वो सीख गया। तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, क्योंकि पूरा एपिसोड थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा धीरे धीरे लगा जो बोरिंग था, बट एंड में जाकर के तो मजा आ गया। तो इसलिए मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड 57 में। टिल दैट बाय।